हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, पेपर में आंसर कैसे लिखें या एग्जाम कॉपी कैसे लिखी जाती है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और सिर्फ बात नहीं करेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि आखिर किस तरीके से हमें कॉपी लिखनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने जब आता है तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, विधिवत तरीके से प्रैक्टिकली हम आपको समझाने वाले हैं। इस बात की गारंटी है कि यदि आप आज की ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके कम से कम 10 से 15 नंबर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। आप 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हैं सिर्फ आज की ये वीडियो देख करके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे एग्जाम की कॉपी विधिवत तरीके से लिखी जाती है। लेकिन पूरी बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना होगा, धैर्य बना के रखना होगा और हमारी बात को पूरी समझना होगा। डियर फ्रेंड, बिल्कुल जीरो से चलते हैं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम की कॉपी दी जाती है। देखिए, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले आपको एग्जाम की कॉपी दी जाती है और ये जो कॉपी है ये देख करके आपको अपने पुराने दिनों की याद आ रही होगी। पहले हम लोग को स्कूल में इसी तरीके की कॉपी दी जाती थी। ओके, जब आपको एग्जाम में कॉपी सबसे पहले कॉपी दी जाती है तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जो है नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, क्लास वगैरह जो भी कुछ है वो आप फिल करते हैं। ओके, जब इतना फिल कर लेते हैं फिर दूसरा स्टेप आता है कि हम कॉपी में लाइनिंग कर लें। मान के चलिए कि आपके सामने आपके एग्जाम की कॉपी रखी हुई है, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। अब सेकंड स्टेप आता है, हमने कॉपी फिल कर ली, अब बात आती है कि हम कॉपी में लाइनिंग ड्रॉ कर लें। देखिए, जो बीएड की कॉपी होती है उसमें इधर लेफ्ट साइड में लाइनिंग ऑलरेडी ड्रॉ होती है, यानी कि पहले से लाइन खींची हुई आती है। मान लीजिए कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं पे एग्जाम में कॉपी जो है उसमें इस साइड लाइन ड्रॉ नहीं है तो आप इधर भी लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है। फिर क्या है, हम सामने इधर बात आती है इधर लाइन ड्रॉ करने की, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे लाइन अगर ड्रॉ नहीं है तो हम कर लेते हैं। अब क्या है, ये लाइन तो ऑलरेडी हमारी ड्रा है, हमें सामने लाइन खींचनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सामने जो है एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमारी कॉपी जल्दी भर जाए, उसको कहीं से भी उठा के आधी कॉपी छोड़ देते हैं, यानी कि लाइन ऐसे खींच देते हैं। ओके, और इधर काफ़ी जो है लाइन कॉपी छूट जाती है। ऐसा नहीं करना है, हमें इधर लाइन कितनी खींचनी होती है, कितनी डिस्टेंस यहाँ पे देनी है, इतना, ठीक है, केवल इतना। जहां पे आपकी देखिए, ये देखिए कॉपी यहाँ पे पूरी हो रही है, यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल इसके एज पे, इसके किनारे पे ऐसे रखिए आप स्केल और यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इधर से ऐसे अगर आपको उल्टा पड़ रहा है खींचने में तो आप कॉपी को पलट सकते हैं। इस तरीके से इधर लाइन ड्रॉ की जाती है। ओके, इतना गैप आपको देना होता है, देख पा रहे हैं आप, इतना गैप आपको यहाँ पे देना है और लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इधर ऑलरेडी लाइन ड्रॉ थी, नहीं थी तो भी हमने कर ली। इधर भी आपको इतना ही लाइन खींचनी है। इस तरीके से स्केल रख लीजिए बिल्कुल कॉपी के एज पे, बिल्कुल किनारे पे, और फिर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, एंड सामने भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास कॉपी तैयार है लिखने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पेपर को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। जब पेपर हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, जो भी सेक्शन दिए हैं हम उसमें सेक्शन डालते हैं, क्वेश्चन नंबर डालते हैं, फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सतर्क होकर के और सेक्शन डालना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा आंसर नंबर 1 का जो भी नंबर है, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड या ABC, वही डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर सेक्शन ए है तो आपको पहले सेक्शन ए डालना है। ये आपका सेक्शन पड़ गया। ये जो सेक्शन आप डालेंगे ये कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच डालना है। दूसरी बात, या तो सिर्फ सेक्शन ए डालें या फिर खंड आ डालें, ये दोनों साथ में डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं, वो हिंदी का यूज नहीं कर सकते, उन्हें हिंदी में डालना ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी में कॉपी लिख रहे हैं, वो आराम से इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, इंग्लिश डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सेक्शन ए डालें। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो जो हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो भी अपना सेक्शन ए डाल करके आगे काम शुरू करें। यदि आप सेक्शन ए नहीं डाल रहे हैं तो आप खंड आ डालें। अब इसके बाद बात आती है क्वेश्चन डालने की। अब जैसे आपने यहाँ पे सेक्शन डाल दिया एंड आगे बढ़ते हैं तो आपने आंसर फर्स्ट का जो 1 का जो फर्स्ट है
इसको आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से डालना चाहिए। आंसर 1 का फर्स्ट जो है ये आप लिखना शुरू कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन नहीं डालना होता है, क्वेश्चन नंबर नहीं डालना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, या फिर अगर यहाँ पे ए लिखा है तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं करना है, आप समझ गए? ठीक है, आप ऐसे ही आंसर 1 का फर्स्ट डाल करके यहाँ पे आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आप पहुंच गए हैं सेक्शन बी पे। ओके, तो जब सेक्शन बी पे पहुंचेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, तो उसको कैसे डालना है? तो इस तरीके से आप सेक्शन बी डालेंगे और ध्यान रहे पेज के बीच में ही डालना है। सेक्शन बी में आपको आंसर नंबर 2 लिखना है। ठीक है, अगर आगे कोई नंबर है तो आप नंबर डाल दीजिए। सेक्शन बी है और यहाँ पे आपका 2 नंबर का आंसर आप दे रहे हैं, सेकंड का आंसर दे रहे हैं, तो सेक्शन बी में आंसर नंबर 2। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लॉन्ग आंसर लिख करके आप चाहें तो लॉन्ग आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बाकी जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखिए। लिख देंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। आंसर नंबर 2 लिख करके आप यहाँ से क्वेश्चन को लिखना शुरू कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन डालना है, किस तरीके से कॉपी को लिखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब हम आंसर लिख रहे होंगे तो वहां पे हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसको समझते हैं और ध्यान से देखिएगा, आपके 10 से 15 नंबर बढ़ने वाले हैं। समझिए पॉइंट को। पहला पॉइंट है हाईलाइट की पॉइंट्स एंड वर्ड्स। डियर फ्रेंड, हमें नंबर तब अच्छे मिलते हैं जब हमारी कॉपी चेक करते समय जो एग्जामिनर होता है उसको जितना कंफर्ट रहेगा उतने ज़्यादा हमको नंबर अच्छे मिलेंगे। यानी कि हमारी कॉपी को चेक करते समय वो आंसर को ठीक से पढ़ पाए, उसको समझ में आ पाए कि कहाँ पे इसका आंसर खत्म हुआ है और ये क्या कहना चाह रहा है, आंसर में इसने आंसर किस तरीके से लिखा है। इन सब पॉइंट्स को यदि वो आसानी से समझ लेता है तो उतने ही नंबर हमें ज़्यादा मिलते हैं। पहला पॉइंट हमारा कहता है हाईलाइट की पॉइंट्स एंड वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप जब भी आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जो की पॉइंट्स हैं, मान लीजिए कोई लाइन है वो बहुत अच्छी लिखी है आपने, और तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो अच्छे शब्द हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपने आंसर लिखा है अपने एग्जाम में और इसमें हाईलाइट क्या करना है आपको, क्या अच्छी चीज़ है जो आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए लिखा है परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है और निर्देशन के बिना परामर्श निष्प्राण है। कितनी अच्छी बात लिखी है। यदि आपके पास हाइलाइटर है तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, नहीं है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है और निर्देशन के बिना परामर्श निष्प्राण है। इस तरीके से। अच्छा, अब ये पूरी कॉपी में अगर हम हाईलाइट करेंगे वर्ड्स को, की पॉइंट्स को, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सारा जो है अंडरलाइन नहीं करना है, सब कुछ हाईलाइट नहीं करना है। जो अच्छी चीजें हैं या जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये जो ट्रिक है हाईलाइट वर्ड्स और पॉइंट्स की, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम आएगी लॉन्ग क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चंस होते हैं भाई, 1 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या ही हाईलाइट करेंगे, क्या अंडरलाइन करेंगे, उसमें आवश्यकता नहीं है। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको हाईलाइट करने की आवश्यकता है। जो अच्छी लाइनें हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो अच्छे शब्द हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग हो गया तो काउंसलिंग को आप हाईलाइट कर दीजिए। का हिंदी रूपांतरण जिसका अर्थ है सलाह तथा सुझाव लेना या देना। ठीक है, इस तरीके से आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं वर्ड्स को, की पॉइंट्स को। एक पॉइंट और आपको समझा देते हैं कि आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस प्रविधि में परामर्शदाता बिना किसी बाधा के सेवार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। इस तरीके से आप ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन से, डायरेक्ट पॉइंट से ये लिंक है, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं आप। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है पॉइंटर्स एंड टेबल्स का यूज करें। ये पॉइंटर्स एंड टेबल्स क्या होता है, पहले पॉइंटर्स को समझते हैं। जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बड़ा क्वेश्चन लिखना होता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको पूरे पेज में कहीं पे ना पैराग्राफ दिया है, ना कोई जो है कि परिभाषा डाली है, डायरेक्ट उसको लिखते चले जा रहे हैं। मान लीजिए 1 लाइन से शुरू किया, 8-10 लाइनें लिख दी, फिर 4-6 लाइनें लिख दी। इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करें, पॉइंटर्स का यूज करें, यानी कि उसको पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास करें। कैसे, मैं आपको समझाता हूं विद प्रैक्टिकली, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अनिर्देशात्मक परामर्श से क्या तात्पर्य है, अनिर्देशात्मक परामर्श की मूल धारणाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए हमने इस तरीके से लिखा है। ये मान लीजिए कि एग्जाम की कॉपी ही लिखी है, ठीक है। अब इसको हमने
अलग अलग करके पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। पॉइंटर्स का मतलब ये नहीं होता लॉन्ग क्वेश्चन में कि आप एक एक लाइन में लिखें, नहीं, उसको आप जहां पे आपकी बात खत्म होती है वहां पे पूर्ण विराम लगाएं और आगे से नई लाइन से शुरू करें, फिर पूर्ण विराम लगाएं जहां पे आपकी बात खत्म होती है और फिर उसको नई लाइन से शुरू करें। इस तरीके से इसको पॉइंटर्स में लिखना है। अब इसमें नंबर तो हमने डाला नहीं है, क्योंकि नंबर वहां पे डाले जाते हैं जहां पे हमें 4-6 विशेषताएं या सिद्धांत बताने होते हैं। इसमें नंबर्स की आवश्यकता नहीं होती, इसको पॉइंट में लिखा जाता है। ठीक है, पॉइंटर्स में लिखने का मतलब एक तो हमारी कॉपी सुंदर दिखती है, दूसरी बात है कि आप किसी भी पॉइंट को पढ़ करके एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसमें किस तरीके का कंटेंट लिखा है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप जब भी बड़े क्वेश्चन लिखें या अगर लघुत्तरी प्रश्न भी है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, तो आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको पॉइंटर्स में आंसर देना है। जिस तरीके से कॉपी आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से आपको पॉइंटर्स में आंसर देना है। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट है टेबल्स। टेबल क्या होता है? टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि निर्देशन और परामर्श में अंतर बताइए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि निर्देशन और परामर्श में जो अंतर लिख रहे हैं उसको डायरेक्ट एज अ पैराग्राफ ऊपर नीचे लिख देते हैं, है ना। इसी में दोनों में अंतर जो है वो इसी तरीके से पैराग्राफ में लिखा है। और जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या करता है, जो अच्छा स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो एक तरफ बढ़िया से ऐसे लाइनिंग ड्रॉ करेगा। ठीक है, इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ करेगा, ये बनाएगा। यहाँ पे मान लीजिए निर्देशन और परामर्श में अंतर पूछ रहा है हमसे, या वृद्धि और विकास में अंतर पूछ रहा है, एक तरफ निर्देशन डालेगा दूसरी तरफ परामर्श डालेगा। ठीक है, अब विधिवत तरीके से नंबर डाल करके, ठीक है, और उसका आंसर देगा। ओके, फर्स्ट, सेकंड, 3, 3, 4, 4, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि निर्देशन और परामर्श में अंतर पूछ रहा है तो आप उसको एज अ पैराग्राफ पूरा लिख रहे हैं, दोनों में अंतर समझा रहे हैं, नहीं, उससे नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। नंबर आपको तब अच्छा मिलेगा जब आप लाइक दिस डिफरेंस बताते हैं। एक तरफ आपने वृद्धि डाली, दूसरी तरफ विकास डाला, एक तरफ निर्देशन डाला, दूसरी तरफ परामर्श डाला। इस तरीके से आप अंतर को लिखिए, इसे कहते हैं टेबल। तो आपने पॉइंटर और टेबल का मतलब आप समझ गए, आंसर आपको पॉइंटर्स में देना है ना, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आप पॉइंटर्स नहीं डाल पा रहे हैं तो क्या करेंगे? सर हम पॉइंटर्स नहीं ज्यादा डाल पा रहे हैं तो क्या करें? तो आप पॉइंटर्स की जगह पे पैराग्राफ चेंज करते रहें। क्या करें? पैरा चेंज करते रहें। ठीक है, मान लीजिए 4-5 लाइनें लिखी, पैरा चेंज करें आफ्टर 5 लाइन। आफ्टर, अगर 4 लाइन में पैराग्राफ चेंज कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो आफ्टर 5 लाइन्स आप पैराग्राफ चेंज करते रहें। पैराग्राफ चेंज करने से भी आपकी कॉपी सुंदर दिखती है और लगता है कि आपने अच्छा लिखा है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट है अटेम्प्ट पेपर इन ऑर्डर। हम आपको टोटल 5 पॉइंट समझाएंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि पेपर जो है वो ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो ऑलरेडी टेंशन में है, परेशान है, ठीक है, और आपने जो पेपर आपने जो कॉपी लिखी है उसमें कभी आपने दूसरे का 5वां डाल दिया है, फिर आपने 8वें का सेकंड डाल दिया है, फिर आपने जो है कि चौथे का दूसरा डाल दिया है, फिर आपने फर्स्ट का सी डाल दिया है। इस तरीके से आपने कॉपी लिखी है। तो इसमें क्या होगा, एग्जामिनर को बार बार आपकी कॉपी के पेज पलटने पड़ेंगे, ये कौन सा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है। इससे उसका जो है दिमाग और ज्यादा खराब होगा और वहां पे आपके नंबर कटेंगे, वो नंबर आपके काटेगा। वहीं पर अगर आप पूरी कॉपी को अटेम्प्ट करते हैं इन ऑर्डर, आपने जैसे ऑर्डर में पहले आपने फर्स्ट का ए आंसर लिखा, फिर आपने फर्स्ट का बी लिखा, है ना, फिर मान लीजिए फर्स्ट का सी लिखा, फिर फर्स्ट का डी लिखा, फिर दूसरे पे आए, दूसरे का ए, दूसरे का बी, दूसरे का सी। अगर आप इस तरीके से कॉपी पूरी सीक्वेंस से लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं तो एग्जामिनर बार बार आपकी कॉपी के पेज पलटेगा और ज्यादा परेशान होगा, नंबर आपके काट लेगा। तो मान लीजिए अगर जैसे ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उसको लिख भी नहीं पा रहे, तो उसके लिए आप उतना जितनी जरूरत है उतना पेज छोड़ दीजिए, फिर लास्ट में उसको पूरा कर दीजिए। चाहे अगर आपको नहीं आ रहा तब भी अगर आ रहा है छोड़े नहीं, उसको लिखें जरूर। ठीक है, तो उसके लिए आप पेज छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है मेंटेन रखिए, सीक्वेंस नहीं तोड़ें, ये बात ध्यान रखिएगा। 4th नंबर पॉइंट है टू द पॉइंट। इसके बाद जो 5th नंबर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए पूरी बात को। 4th नंबर पॉइंट है टू द पॉइंट। जब हमें एग्जाम में कॉपी मिलती है तो जब हम लिखना शुरू करते हैं तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको भी हम खूब भर भर के लिखते हैं, क्योंकि जोश में होते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, जोश में है, थोड़ा आता भी है तो खूब भर भर के लिख रहे हैं। और धीरे धीरे पता लगा टाइम गया, बड़े क्वेश्चंस लिखने के लिए टाइम बचा ही नहीं।
अब क्या करें, लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 15-15 नंबर के क्वेश्चन छूट जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया। भाई अगर मान लीजिए आपका 15 नंबर का क्वेश्चन छूट गया और पेपर आपका था 75 नंबर का, अब वो कितने नंबर का रह गया, 60 नंबर का पेपर आपको रह गया। 60 में आपको कितने मिलेंगे, अब आप ये तो नहीं कहेंगे हमें 75 में इतने मिले हैं, अब आप कहेंगे 60 में हमें इतने मिले हैं, क्योंकि आपने 15 नंबर का लॉन्ग छोड़ दिया। अगर 5 नंबर का लॉन्ग छूट गया तो अब पेपर आपका 70 नंबर का रह गया, क्योंकि 5 तो यहीं पे कट गए। तो इसलिए लास्ट में टाइम नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है, क्योंकि शुरुआत में टाइम हम छोटे क्वेश्चंस पर भी ज्यादा दे देते हैं। वहां पे टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब यह है कि जितना पूछा गया है आप सिर्फ उतना लिखिए, जितना पूछा गया है उतना लिखिए। जैसे जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आप हमें 1 लाइन में आंसर चाहिए, 1 लाइन में आंसर करें। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 लाइन में बात पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि 1 नंबर में सटीक चीज पूछता है 2 वर्ड में, मान लीजिए, तो फिर 1 लाइन में नहीं पूरा हो रहा है, आप 1.5 लाइन ले लीजिए। 1.5 लाइन नहीं पूरा हो रहा है तो 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन। 2 लाइन से ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है, कभी नहीं, नेवर। ध्यान रखिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसको जितनी जरूरत है उतना लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा लिखना है, उसको टू द पॉइंट, जितनी जरूरत है उतना लिखिए, जितना पूछा जा रहा है। फालतू की खिचड़ी पकाने से नंबर नहीं मिलते हैं। 5 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि जहां भी आपका आंसर एंड हो रहा है, जहां भी क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कंप्लीट हुआ, वहां पे आप उसके नीचे लाइन खींच दें। इससे क्या होगा, कॉपी सुंदर दिखेगी और एग्जामिनर को पता लगेगा कि यहां पे आपका आंसर खत्म हो गया है, अब इसके बाद आपका दूसरा आंसर शुरू है। ध्यान रखिए, जो कॉपी होती है वो एग्जामिनर के सामने आपका चेहरा होती है ना। जिस तरीके से आप अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं और सुंदर दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, लाइक दैट अपनी कॉपी को डेकोरेट रखिए, ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि हाँ बच्चा बहुत सुंदर है ना। उसी हिसाब से उसको नंबर भी दिए जाए। तो हर क्वेश्चन के बाद आपको लाइन खींचनी है। कैसे लाइन खींचनी है समझाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आप लिख रहे थे कॉपी में और यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया। जब यहाँ पे आंसर आपका खत्म हो गया तो इसको यहाँ पे ऐसे लाइन अपनी स्केल रखिए। स्केल रखने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये तो गलत हो गई। आप इस तरीके से बढ़िया से, और पेन से लाइन ड्रॉ ना करें, बेहतर होगा कि आपके पास वो जो ब्लैक स्केच होता है, ठीक है, ब्लैक स्केच जो होता है उससे आप लाइन ड्रॉ करें, पेन से लाइन ड्रॉ ना करें। स्केच की लाइन जो ड्रॉ होती है बढ़िया साइन करती है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये आप लिख रहे थे और यहाँ पे आपका आंसर एंड हो गया, तो आप क्या करेंगे, समझा दिया हमने आपको, ऐसे इसके नीचे स्केल रखिए और बढ़िया सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद जो नया क्वेश्चन होता है उसको नए पेज से शुरू करिए। इस तरीके से आपकी कॉपी बहुत सुंदर दिखेगी। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, हमें अब याद आया। एक पॉइंट आपका वो ये रह गया कि जो नया क्वेश्चन है उसको हमेशा नए पेज से शुरू करें। क्या करें, जो भी आप नया क्वेश्चन लिखना शुरू करें उसको हमेशा नए पेज से ही शुरू करें। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, हमने लाइन खींच दी तो नया क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर दें। नहीं, नए क्वेश्चन को हमेशा नए पेज से ही लिखना शुरू कीजिए। प्यारे दोस्तों, अब 1 मिनट का समय और दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो, तीनों यूनिवर्सिटीज़ के नोट्स अवेलेबल हैं। आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। हमने जो पॉइंट्स पर बात की वो पॉइंट आपके सामने है, ये पॉइंट है वो, ठीक है। पहले पॉइंट पर हमने बात की हाईलाइट की पॉइंट्स एंड वर्ड्स, यानी कि जो बड़े क्वेश्चन है उसमें जो अच्छी लाइनें हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो अच्छे शब्द हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरी बात हमने की पॉइंटर्स एंड टेबल की, यानी कि जो आंसर आप लिखें उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखें। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब एक एक लाइन में नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब मैंने आपको इसमें खूब अच्छे से समझाया है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 2-2, 3-3 लाइन के पॉइंट बना करके। ओके, ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बना करके। ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पॉइंटर्स। दूसरी बात है टेबल का, मैंने बताया कि आप टेबल का यूज करें। यदि आपसे 2 चीजों में अंतर पूछा गया है तो आप विधिवत तरीके से किस तरीके से टेबल बना के लिखना है समझाया है। अटेम्प्ट पेपर इन ऑर्डर, हमेशा पेपर को ऑर्डर मेंटेन करके रखें, सीक्वेंस ना तोड़ें, ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज होती है। तीसरी बात यह है कि टू द पॉइंट आंसर करें, जितनी जरूरत है उतना लिखें, नहीं तो आपके पास समय कम बचता है, क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। ध्यान रखिए, कभी भी एग्जाम में यदि आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है।
अंदर की बात बताऊं, भले ही गलत लिखो लेकिन पूरा करो, नंबर उसमें आपको मिलेंगे। ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद आप बढ़िया सी लाइन खींचें, इससे पता लगता है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है और आपकी सुंदरता बढ़ जाती है वहां पे। तीसरा लास्ट ऑप्शन है न्यू आंसर न्यू पेज, हमेशा नए आंसर को नए पेज से शुरू करें और मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से आपको सेक्शन डालना है, किस तरीके से नंबर डालना है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसे रही, हमारी ये मेहनत आप तक पहुंची, कैसा रहा हमारा ये अटेम्प्ट, प्रयास आपको समझाने का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे एक लाइक एक कमेंट चाहिए। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहां जहां हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।